अमल कमल कांतिम नील वस्त्रां सुकेसिम ससधर समवक्त्रां खंजनाक्षिं मनोज्ञां स्तनयुगतमुक्तां दामदीप्तां किशोरी ब्रजपति सुतकांतां राधिकामाश्रयेऽहम् राधां रासेश्वरीं रम्यां स्वर्णकुण्डलभूषितां वृषभानुसुतां देवीं नमामि श्रीहरिप्रियां। नवजलधर विद्युत् द्योतवर्णो प्रसन्नो वदन नयन पदभो चारुचन्द्रांवतंसो अलक तिलक भालो केशवेश प्रफुल्लो भज भज तु मनोरे राधिका कृष्ण चंद्रो विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उदात्तदण्डः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छन्द उत्पात देहाय विशुद्ध ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। नन्दयशोदा केशुवन् प्रिय त्रिभुवन करतार श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी रखना लाज हमार। पढ़हि सुनहि कर प्रेम जो पावहि मोद महान। अर्थ धर्म कामादि सुख अंत मिलहि निर्वाण। सब पदार्थ गुणार्थ रूप भाव तिलक संपन्न। वर्णी भाषा भागवत
सज्जन हो प्रसन्न। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए मनवाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की उस अमृत अमर रूपी उस कथा का श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ नंदलाल मेरो है, ओ घनश्याम मेरो है, ओ ब्रजलाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल आप लोगों ने श्रवण किया कि कैसे जगत के पालनहार, संपूर्ण जगत को जीवन देने वाले वो परमात्मा नंद बाबा के घर में पहुंच गए और इधर कंस जो है जब आकाशवाणी के द्वारा सुनता है कि मेरा मारने वाला जो है वो गोकुल में जन्म ले चुका है,
आचार्य श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन देख रहे हो इस मूर्ख कंस को, जो सारे जगत को जीवन देता है, उसी की जीवन लीला समाप्त करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। आजे का सरकार चौबे देखा, पहली के जन सरकार रही से वह मंत्र के द्वारा चलत रही से, यंत्र के द्वारा चलत रही से, तंत्र के द्वारा चलत रही से। अगर पहली बताया ना कि मनु महाराज जी ने मंत्र के साधना करिस, यंत्र के साधना करिस, तंत्र के साधना करिस, ओकर बाद सिंहासन में बैठिस। लेकिन आजकल के सरकार जने भैया न मंत्र लमान है, न यंत्र लमान है, न तंत्र लमान है, केवल षड्यंत्र लमान थे। यही कलयुग है, यही कलयुग है। कंस के विचारधारा, आज कंस षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दी। जो जगत को जीवन देता है उसी की जीवन लीला मैं समाप्त करवा दूं। तो कंस के दरबार में मीटिंग इत्यादि हुआ। आचार्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जीवन देने वाले का क्या कोई जीवन समाप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। अच्छा एक बात बताओ बेटा परीक्षित, ये जीवन क्या है? जीवन क्या है? क्या ये जीवन सुख है? तो कहे जीवन यदि सुख है तो पाने की अभिलाषा है, परंतु मिलता नहीं। अगर जीवन दुख है तो झेलने की शक्ति नहीं है। यदि ये जीवन उलझन है तो सुलझने वाला नहीं है। यदि ये जीवन भ्रम है तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन यदि भ्रम है तो परमात्मा ब्रह्म है महाराज। अर्थात उस जीवात्मा के पास, उस परमात्मा के पास इस जीवन को जाना है। बेटा एक चीज याद रखना, वो परमात्मा जो है भले ही उसे ढूंढने के लिए कंस जो है मत गोकुल में लोगों को भेज रहा है, परंतु वो परमात्मा दूर नहीं है। कब दूर प्रभु है हमसे, करो चिंतन निर्मल मन से, सुख मिलेगा भक्ति भजन से। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के फिर नहीं आना है। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के फिर नहीं आना है। कब दूर प्रभु है हमसे, करो चिंतन निर्मल मन से, सुख मिलेगा भक्ति भजन से। जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के फिर नहीं आना है। खेल खिलौना, कुछ दिन का सपन सलोना, जब जाए जवानी तेरी फिर बाद पड़ेगा रोना। ये जीवन खेल खिलौना, कुछ दिन का सपन सलोना, जब जाए जवानी तेरी फिर बाद पड़ेगा रोना। जब आए तुझे बुढ़ापा, इस कहते सभी बुढ़ापा, ऐसे तू जाए जग से जैसे
जीवन में यदि दुख आए हंस हंस कर उसको सहना। कर तेरी सच्ची भक्ति तुझे मिल जाएगी शक्ति। चलना तू संभल संभल के तुझे मिल जाएगी भक्ति। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के फिर नहीं आना है। जीवन क्या है? ये दुनिया और जीवन दोनों एक पहेली की तरह है। अर्थात कहते क्या है? ये दुनिया एक पहेली, ये जीवन एक पहेली। कोई समझ नहीं इसे पाए, सजी सुनहरी बातें कोई दीपक रहा बुझाए। क्या खोया क्या पाया, क्या यह भी हिसाब लगाया। क्या खोया क्या पाया, क्या यह भी हिसाब लगाया। क्या कभी प्रेम से तूने ईश्वर का गीत सुनाया। ये जीवन को एक दिन जाना है, लौट के फिर नहीं आना है। कब दूर प्रभु है हमसे, कर चिंतन निर्मल मन से। सुख मिलेगा भक्ति भजन से, करने की अपने तन से। जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के फिर नहीं आना है, नहीं आना है, नहीं आना है। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन तुम्हारे पास अब केवल 2 दिन बचा है। आज 5वां दिन है, आज पंचम दिवस है और 2 दिन बाद तुम इस देह का त्याग करके गोविंद के चरणों में चले जाओगे। परंतु ध्यान देना, जो सारे जगत को जीवन देता है, जो सबका प्राण का आधार है, उस आधार को मिटाने के लिए ये कंस जो है योजना तैयार कर रहा है। अब कंस कही चौबे जी कौन जा है वो मारेला। तो पूतना खड़ा हो, आदेश होए राजा साहेब सरकार, तो मैं बोला निपटा दूंगा। जिन जगत ला जीवन दे थे, जिन जगत ला प्राण दे थे, ओला कहते मैं निपटा दूंगा। कंस कथे भूसे च नहीं पास कही काबर अक्का लंबा लंबा तो दांत का खप खप से निकले रहेगा, या बड़ बड़ आखी उतना के बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े नाखून, रंग रूप के ठिकाना नहीं है उखर। तो कोई से पहुंचे च नहीं पास, तो कोई चिंता मत कर, चिंता मत कर। आजकल ऐसे ऐसे व्यवस्था है, प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ना नाक कान सब कटा के सुंदर बन जाते हैं आदमी, श्रीदेवी हीरा मालिनी की तरह एकदम अद्भुत स्वरूप प्राप्त कर लेते। मैं कहीं सुंदर सज धज के जाऊं महाराज, चली तुरत नवनारी बन, चली तुरत नवनारी बन, सजी तन भूषण चीर, और जहर वो रोज लगाई के आई यसुमति तीर। ये पूतना जो है सुंदर देह बना करके महाराज इधर उधर घूमते घामते कहाँ पहुंच गई? नंद बाबा के आंगन में। और नंद बाबा के आंगन में जब पहुंच गई तो भगवान कृष्ण कन्हैया जो है महाराज पालने में लेटे हुए हैं। चंदन का है पलना,
रेशम की है डोर, चंदन का है पलना, रेशम की है डोर। झूला झूले रे ब्रज में, झूलावे नंद किशोर। झूला झूले रे ब्रज में, झूलावे चंदन का है पलना, रेशम लागे डोर। चंदन का है पलना, रेशम लागे डोर। झूला झूले रे ब्रज में, झूले किशोर। झूला झूले रे ब्रज में, झूला नंद किशोर। माता जो है पालने में उसको झूला रे, लंबा नहीं लेकर गाना लगा छोटे, ऐसे से करो, ध्यान दे करना, लंबा नहीं जाए, लंबा नहीं, दूर लाइन बस, ऐसे से करत, जैसे ध्यान दे कर, जैसे ऐसे से करता ना, जैसे जैसे दे दे, ऐसे से नहीं करे, लंबा नहीं, लंबा में तो अब तक गाना गा 800 गाना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज भगवान जो है झूला झूल रहे पालने में, और ये सज धज के सुंदर श्रृंगार करके ये पूतना जो है वहां पहुंच गई। कहां पहुंच गई? अंगना में। माता जो है यशोदा जो है, माता यशोदा जो है और इधर उधर का काम कर रही थी, और ये पूतना जो है महाराज भगवान के पास पहुंच गई। भगवान के पास जब पूतना पहुंचती है तो भगवान अपना आंख बंद कर लेते हैं। जो गई आंखी बंद कर दी। हमारे बड़े बड़े पंडित महात्मा ऋषि मुनि मन विकट व्याख्या करे कि पूतना आंखी काहे बंद करिस। ये भागवत ले मोटा ग्रंथ लिखा गए भगवान के आंख काहे बंद करिस तेने भर में। दो चार ठल हमन जानथन तेला हम बता देते। इतना मोटा भागवत लिखा गए, आंख भगवान काहे बंद करिस, तो दो चार ठल सुन ला। पूतना लो इसे वासना के प्रतीक बताए गए, अपवित्रता के प्रतीक बताए गए। भगवान सोचिस ये अपवित्रता के प्रतीक है। जब मोर नाम लेते थे तो व्यक्ति पवित्र हो जाते, यदि मोर दृष्टि एक ऊपर पर ही तो तत्काल शुद्ध पवित्र हो जाई। शुद्ध है पवित्र हो, शुद्ध हो जाई। तो कहीं नहीं, एला देखना ठीक नहीं है। दूसरा भाव और है, ये जगत के आदमी मतलब बताना चाहते परमात्मा के, देखा बेटा पूतना अर्थात वासना, वासना रूपी विष जो है मनुष्य के भीतर आंख के द्वारा ही प्रवेश करता है। आंख के द्वारा ही प्रवेश करता है। अगर मेरे भक्त लोग ध्यान पूर्वक सुनो, समझो, देखो, जानो, जब भी पूतना दिखाई दे तुम्हें अर्थात वासना दिखाई दे, उस समय जैसे मैंने दोनों आंख को बंद किया, ठीक उसी प्रकार से अपने दोनों आंख को बंद कर लेना। और दोनों आंख को बंद करोगे तो ये पूतना जो है तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी। अर्थात हमको भगवान उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं। और दूसरी बात और, भगवान कृष्ण के हृदय में कौन है जानते हो चौबे जी? कहाँ थाली लोटा चक्कर पर रहता। हमारे हृदय में परमात्मा का निवास है, अर्थात शंकर के हृदय में कृष्ण है और कृष्ण के हृदय में शंकर है। आंख बंद करने का एक कारण ये भी है कि भीतर बैठे हैं शिव। भगवान के हृदय में कौन है? बोले शिव। तो भगवान शंकर भगवान कहीं भोलेनाथ तो काल ट्रेनिंग दिला रहे हैं, जहर पिए के ट्रेनिंग का काले दवा रहे हैं, एक लोटा पिया रहे हैं, तथा पचो दे रहे तो कुछ नहीं हो रही से। तो वैसे करते मोर भीतर में ते बैठे हस, मोर भीतर में ते बैठे हस, जहर जहर लताए पी लेबे और दूध दूध मैं पी लूं। भगवान शंकर ने बोला अंदर मजे नहीं। एक कारण यहू है, एक कारण यहू है, राजा नेमी जे ने मनुष्य मन के पलक में
राजा नेमी कहाँ है? फलक माँ। नेमी कथे ये दुष्टिन के मुंह देखना एक करणाऊ है, सूरज और चंद्रमा भी आंख लगत है। तो वैसे करके भगवान कृष्ण के आंख जन बंद करे के है और अनेक सारा बात बताई। अब भगवान लपूतना जिन्हें उठा ली, आकर ली, उठा ली और उठा के जैसे माई मन ऐसे 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 का लड़का लगी से धरते नहीं और दूध पियाते जब नाचना तो बोले ऐसे करके ऐसे ये देगा। उसने महाराज ये पूतना जिन्हें भगवान कृष्ण कन्हैया लब पियाई दूध लब पिलावा थे और भगवान जिन्हें का करत है बोले लागे पियाना कृष्ण करी जोरा, लागे पियाना कृष्ण करी जोरा, लागे पियाना कृष्ण करी जोरा, भागी करत उड़ावत जोरा, भागी करत उड़ावत जोरा। जब भगवान होकर दूध लपान करना शुरू करी तो पूतना लगी से मोर दूध नहीं पिया दादा मोर प्राण पिया थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे बीपी आदि बढ़ते ना आदमी के तो घपघप घपघप पसीना नहीं निकलते माथा ले और फरफरासी लगे लगते गा फरफरासी। अरे सांस बंद होते कारे कोरोना हो गए कारे कहीं उतना जीवनी बाँचे मोर कहीं और नहीं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे कहीं भगवान कहीं मौसी मोला केवल पकड़ ले आते छोड़े नहीं सीखे हो। जब उम्र हो गए कई 6 दिन के लड़का बोलते तक वो मैं कंस के चक्कर में आके मोर जी बचने वाला उतना कहीं मोर प्राण बचने वाला अब नहीं है। कहे महाराज श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन भगवान जो है जब पूतना के प्राण को ही पीने लगे तो पूतना जो है महाराज कही अब तो मेरा लागे सी खैची लागे सी खैची प्राणपुर पाशा, लागे सी खैची प्राणपुर पाशा, योजन टेढ़ा नहीं बपुआला, योजन टेढ़ा नहीं बपुआला। कहते हैं पूतना जब मरने लगी व्याकुल होने लगी तो पूतना का जो वास्तविक स्वरूप है महाराज वो दिखाई देने लगा। तो हमन भाई देखा सुने हमन ये पूतना के शरीर जो है ना 1-2 योजन वाला नहीं से है ना। इसने बताते भाई संत महात्मा मन ये नान मुन्नो है जैसे कुंभकर्ण के मेछल बताते एक डर के मेछल कथे और 6-7 योजन कह रही के माने के मतलब 8-10 किलोमीटर है ना का। तबे तो कही कुंभकर्ण की खोपड़ी डूबत बाचे भीम कथे आधा तरैया में और भीम जैसे जोधा डूबत तो नानमुन में अच्छा रही सुनी उसने पूतना के ये जो शरीर है महाराज बहुत भयानक शरीर हो गए। अब पूतना के जिन प्राण है महाराज बोला परमात्मा हरि कहते दिन ही गति जन नीकी ताही, दिन ही गति जननी की ताही, दिन ही गति जननी की ताही, ओ कृपालय से भजी के जाही, ओ कृपालय से भजी के जाही। कहते हैं परमपिता परमात्मा ने उस गोविंद ने उस बाल कृष्ण लाल ने आज इस पूतना को अपने माँ का दर्जा प्रदान किया। अर्थात जैसे माता का स्तनपान बालक करता है वैसे ही पूतना का स्तनपान करके यह परमात्मा जो है पूतना जैसी राक्षसी को माँ का सम्मान प्रदान करते हैं। तो कहते हैं महाराज सुखदेव स्वामी से पूछते हैं राजा परीक्षित गुरुदेव कही कौन पुण्य
कौन पुण्य या किन्नो भारी, कौन पुण्य या किन्नो